नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बुक के पहला अध्याय पूस की रात पाठ का संपूर्ण अर्थ बताने वाला हूं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का लेखक परिचय यानी प्रेमचंद जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इस पाठ का संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे। तो बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है, तो आप लोग बिना देरी के वजह से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने आज के चैप्टर पर। तो पाठ हमारा जो है यानी चैप्टर हमारा जो है एक है पूस की रात, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है, ठीक ना, प्रेमचंद जी हैं। और ये पाठ जो है क्या है? एक कहानी है। तो इस कहानी को आज हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। इस कहानी के पात्रों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है हल्कू नाम करके जो है ना, हल्कू नाम करके एक किसान होता है, ठीक ना, एक कह सकते हैं कि खेती करने वाला, जो मतलब कि मेहनत मजदूरी करके खेती करता है, लेकिन खेती होने के बाद जब फसल उगता है तो फसल पर जो रुपया पैसा इसको मिलता है तो वो कर्ज में ही चला जाता है, यानी इसके पास कुछ नहीं बचता है। और इसकी पत्नी होती है मुन्नी, जो कुछ रुपए इसके पास मतलब बचता था तो रुपए को बचा के रखती थी ताकि जो है आगे कुछ काम में आ जाए। फिर हल्कू का जो एक प्यारा सा कुत्ता रहता है जिसका नाम जबरा रहता है, लेकिन हल्कू उसको प्यार से जो है जबरू कह के पुकारता है। और इसी में एक महाजन का जिक्र किया गया जिसका नाम क्या है? सहना है। तो ये चार पात्रों का ही इस कहानी में जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से ये कहानी हल्कू, मुन्नी और जबरा पे ही है। बाकी बीच में केवल सहना जो है अपने कर्ज जो दिया रहता है हल्कू को, तो वो अपना रुपए मांगने के लिए इससे आता है। तो कहानी जो है यहीं से शुरुआत होती है। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं और ध्यान से हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो? कहा जा रहा है कि कंबल कंबल कहाँ से आएंगे, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। यानी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हल्कू से होती है। और हल्कू अपनी पत्नी से आकर के जो है बोलता है कि सहना आया हुआ है, यानी सहना एक महाजन रहता है जिसका कर्ज जो है हल्कू लिया रहता है, तो वही मांगने आता है वो। तो हल्कू क्या करता है? अपनी पत्नी से आकर के बोलता है कि जो तुम रुपए रखी हो लाओ मुझे दे दो, और मैं मतलब कि सहना को रुपए पैसा दे दूं ताकि उससे मेरा पीछा छूट जाए, क्योंकि वो मुझसे रुपया पैसा मांग रहा है। तो उसकी पत्नी बोलती यही है कि 3 ही रुपए बचा के रखी हूं, अगर वो दे दूंगी तो फिर जो माघ पूस का जो कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो उसमें तुम रात में जो है बिना कंबल के कैसे गुजारोगे रात को? तो मैं कंबल खरीदने के लिए पैसा रखी हूँ, तुम उससे बोल दो कि वो फसल पर पैसा लेगा। तो इतना सुन करके हल्कू क्या बोलता है? एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। मतलब इतना सुनने के बाद वो चुप रहता है, शांत रहता है उसकी बातों को सुन करके। और फिर उसके बाद बोलता है कि पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हाल में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। यहाँ पर मतलब कि जो हमारा हल्कू है वो पत्नी की बात सुनकर के शांत होता है और फिर सोचता है कि पूस सिर पर आ ही गया है, ठीक ना, कंबल के बिना जो है मतलब रात कैसे कटेगी खेत में। और ये भी सोचता है कि अगर वो सहना को पैसा नहीं देगा तो वो क्या करेगा? घुड़कियां जमावेगा, उसको गाली देगा, ठीक ना। तो फिर ये सोचता है कि बला से जाड़ो मरोगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढीला लिया हुआ जो शरीर है, ठीक ना, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला कि ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मतलब लहना सिंह क्या करता है? पत्नी की बात सुन करके वो सोचता है कि पत्नी भी तो ठीक कह रही है, पूस का रात इतना मतलब कि कड़ाके की ठंड पड़ती है कि बिना कंबल के तो हम रखवाली भी नहीं कर पाएंगे खेत का। अब प्लस में ये भी सोचता है कि सहना आया है, रुपया पैसा उसको नहीं देंगे तो मुझे गाली देगा, बोलेगा, मारेगा, पीटेगा का धमकी देगा। तो ये सोचता है कि बाला से जाड़े मरोगे, लेकिन जो ये गला से तो हमारा पैसा रुपया जो मांगने का सिस्टम है वो छूटेगा।
तो ये क्या करता है, खुशामद करते हुए अपनी पत्नी के पास जा करके बोलता है कि जो लाओ दे दो रुपए जो रखी हो, कोई दूसरा उपाय करेंगे कंबल खरीदने के लिए। तो इतने पर मुन्नी उसकी पत्नी बोलती है उसके पास से दूर हट करके और आंखें तेरती हुई कि कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू कौन उपाय करोगे। अब उसको अपने पति को जो है ये थोड़ा सा आंख मतलब दिखा करके बोलती है कि क्या तुम दूसरा उपाय करोगे, जरा मुझे सुनाओ। तो फिर वो बोलती है कि कोई खैरात दे देगा क्या कंबल, कोई मतलब ऐसे ही फ्री में कंबल दे देगा, ना जाने कितने बाकी जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आते। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी हम करें और ऐसे खेती के बजाय मैं रुपए ना दूंगी। मतलब मुन्नी जो है अपने निश्चय पर अड़ी हुई है कि नहीं वो पैसा नहीं देगी, वो पैसा रखी है कंबल खरीदने के लिए तो वो कंबल ही खरीदेगी। अपने पति को डांट डपट के बोलती है, आंखें चढ़ा करके देखती हुई बोलती है कि मैं पैसा नहीं दूंगी। लेकिन लहना सिंह अपनी पत्नी से रुपया पैसा मांगता ही है। वो उदास होकर के फिर लहना सिंह कह रहे हल्कू जो है उदास होकर के वो बोलता है तो क्या गाली खाऊं। तो मुन्नी कहती है तड़प करके कि गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मतलब वो बोलता है कि मैं क्या गाली खाऊं अगर रुपया पैसा नहीं दोगी तो मुन्नी उसकी पत्नी बोलती है कि उसका राज चल रहा है क्या, वो गाली क्यों देगा। फिर मुन्नी जो है वो क्या करती है कि मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौवें जो ढीली हो जाती, किसकी, मुन्नी की। मतलब वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर में तो ये पति हैं और इनको कोई बुरा भला कहेगा तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। तो ये सब बातें सोच करके हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति जो उसे घूर रहा था, किसको, मतलब कि मुन्नी को। वो बात सुन करके कि मेरे पति को यानी हल्कू को क्या करेगा, गाली देंगे, धमकाएंगे लोग, मारेंगे पीटेंगे। तो ये बात सुन करके मुन्नी जो पत्नी होती है वो पिघल जाती है और जो रुपए रखी थी वो इसको ला करके दे देती है। यानी वो क्या करती है, उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और ला करके हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली तुम छोड़ दो अब किसी खेती मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगा और किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वह उसी में झोंक दो और उस पर से हमें धौंस भी खाना पड़ रहा है किसी का। तो अपने पति को ये समझाती है, बताती है कि तुम रुपए देते वक्त कि लो रुपए तो अभी दे रही हूँ लेकिन अब से आगे से क्या करना है, तुम खेती छोड़ दो, मजदूरी करो, मजदूरी में सुख है, सुख चैन से तो रोटी तो खाएंगे, किसी का मतलब कि बात किसी का धौंस तो सुनेंगे नहीं। तो रुपया पैसा ले लेता है हल्कू और फिर हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल करके देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट करके 3 रुपए कंबल के लिए जमा किया था, वह आज निकल जा रहे हैं और एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था और खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा जो है पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। यानी ये जो हम पैराग्राफ स्टार्ट किए, इससे पहला जो ये कहानी का पहला भाग था, ठीक ना। कहानी के पहला भाग में हम लोगों ने ये देखा कि हल्कू मुन्नी आपस में बात कर रहे हैं, सहना आया हुआ था, वो रुपया पैसा मांग रहा था। तो हल्कू जो है मुन्नी से आकर के रुपया पैसा मांगता है, फिर मुन्नी अंत तक उसको रुपया दे देती है। फिर जब वो रुपया लेकर के जाता है सहना को देने के लिए तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना हृदय निकाल करके देने जा रहा हो और ये कंबल नहीं खरीद पाता है। और जब पूस का अंधेरी रात होता है, खेत की इसको रखवाली करना है, तो उस अंधेरी रात में अपने खेत पर जो है जो मड़ैया थी, ठीक ना, मड़ैया किस चीज का बना हुआ था तो याद रखना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे जो है, मतलब जो उसका मड़ैया बना हुआ था वो ऊख के पत्तों का था, ठीक ना, ऊख के पत्तों का एक छतरी टाइप का था। उसके नीचे जो है बांस का एक खटोला बिछा हुआ था जिस पर वह अपने पुराने गाढ़े की चादर जो है ओढ़े लहना कर रहे हैं। हल्कू कांप रहा था और उसी जो बांस की खटोला था उसके नीचे उसका कुत्ता जबरा जो वो लेटा हुआ था। दोनों ठंड से जो है ना किकुड़ रहे थे। ठंड से जबरा जो है अपना क्या कर रहा था, कुकू कर रहा था और वो भी जो हमारा हल्कू है वो भी अपना जो पुराना कंबल ओढ़ करके ठिठुरा हुआ था। दोनों लोग को नींद नहीं आ रही थी। तो फिर हल्कू क्या करता है,
तो हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता था ना कि घर में पुआल पर लेट रहो, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़ दौड़ करके आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। मतलब हल्कू जो है अपने कुत्ता जबरा से पूछता है नीचे मुड़ी कर करके कि क्यों जबरा, क्यों जबरा जो है, तुम्हें ठंड लग रही है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम घर में ही घुस करके सो जाना, पुआल बिछा हुआ है, तो तुम मेरे साथ क्यों है? तुम्हें लगा कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ कि तुम मतलब मेरे आगे आगे चले आए, अब लो ठंड खाओ। तो ये अपने कुत्ता को बोलता है। फिर जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर के चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। मतलब ये जो कुकू करके बोल रहा था, तो फिर उसके बाद इसको समझ में आता है कि मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से मालिक को लग रहा है नींद नहीं आ रहा है। फिर आगे क्या होता है कि हल्कू ने हाथ निकाल करके जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठू तो फिर एक चिल्लम भरू, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिल्लम तो पी चुका हूं। यानी हल्कू जो अभी तक 8 चिल्लम पी चुका है कि शरीर में गर्माहट आए, लेकिन गर्माहट आने का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम हवाएं जो है ठंडी ठंडी चल रही थी। तो वही वो बोल रहा है कि पछुआ से हवा एकदम बर्फ लिए हुए आ रही है, पूरे शरीर को जो है ठंडी कर दी है, कंपनी छूट रहा था। तो अपने मित्र जो उसका कुत्ता जबरा होता है उससे वो बोलता है। फिर आगे क्या होता है कि यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे ली हाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। मतलब मजदूरी मेहनत ये कर रहे हैं, खेती की रखवाली ये कर रहे हैं कि अनाज बचे, और फिर जो है दूसरे क्या करते हैं, मजा लेते हैं, अनाज को खाते हैं, जो वो मजा लेते हैं उसको फेंकते हैं। तो वहीं ये बता रहा है अपने कुत्ते से। फिर हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिल्लम भरी और जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए मतलब कि अपने कुत्ते से कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। मतलब कि हल्कू जो है जब अपना चिल्लम पी रहा होता है तो अपने कुत्ते से बोलता है कि चिल्लम पीते हुए, जाड़ा तो जा नहीं रहा है, ये बस क्या है, एक जरा सा मन बहलाने के लिए, मन को ताजा करने के लिए मैं चिल्लम पी रहा हूँ बार बार, तो तुम भी पियोगे? अपने कुत्ते से बोलता है। तो जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा और हल्कू क्या कहता है अपने कुत्ते से कि आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस करके बैठना, तब जाड़ा न लगेगी। यानी पहले अपने कुत्ते को बोलता है कि तुम कल से मेरे साथ मत आना, तुम घर पे ही सोना, तुम्हारे लिए मैं पुआल बिछा दूंगा। लेकिन अभी जो है अपने कुत्ते से बोलता है कि तुम आज भर ठंड खा लो, कल से मैं तुम्हारे लिए यहीं पर पुआल बिछा दूंगा, तुम यहीं पर घुस करके बैठ करके सोना आराम से। फिर इसके बाद क्या होता है कि जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। मतलब जब कुत्ता अपना मुंह हल्कू के मुंह के पास लेके गया तो उसको गर्म सांस की आहट जो है महसूस हुई। और फिर उसके बाद चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपनी होने लगी। कभी इस करवट, उसके बाद कहा जा रहा है कि लेटता तो कभी उस करवट पर, जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। मतलब इसको ठंड लग ही रहे थे, कितना भी कोशिश कर रहा था कि ये मतलब कि सो जाए, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। कभी इस करवट कभी उस करवट वो बदल रहा था। हम लोग भी अगर ठंड में अच्छे से ओढ़ करके नहीं सोएंगे तो नींद नहीं आता है, ठंड लगता ही है। तो वैसे ही लाना सिंह तो बाहर सो रहा है, चारों तरफ से हवा चल रहा है, केवल बस ऊपर जो है एक मतलब बांस के खटोले पर सोया और ऊपर ईख के पत्तों का एक छतरी है, चारों तरफ से तो खुला हुआ है, फिर तो हवा तो आएगा ही, और वो कुछ ओढ़ा भी नहीं है, तो उसको बार बार ठंड लग रही थी। फिर क्या होता है कि जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपका कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। यानी फिर इसको कोई तरकीब नहीं सूझा ठंड को काटने के लिए, तो अपने कुत्ता को धीरे से उठाता है और अपने कुत्ते को ही क्या करता है, अपने सीने से लगा लेता है ताकि उसे गर्माहट जो है महसूस हो। तो ये वो काम करता है वो, ठीक ना। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। आगे क्या होता है बताया जा रहा है कि कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी
गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीने भर से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है? तो आगे कहा जा रहा है, अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे अपनी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। यानी यहाँ पर ये चीज बताया गया है ना कि जो हमारे हल्कू है उसको ठंडा लग रहा था तो अपने कुत्ते जबरे को जो गोद में सुला लेता है, गले से लगा लेता है, तो उसके शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी, लेकिन उस दुर्गंध पर ध्यान न दे करके वो गर्माहट के लिए अपने कुत्ते को गले से लगाता है और वो ये सोचता है कि कुछ पिछले एक आध महीने से जो है ना उसे मतलब कि इस तरीके से अनुभव नहीं हुआ है, ठीक ना, सुख का, जैसे आज उसको अनुभव हो रहा है। तो अपने कुत्ते को गले लगा करके गर्माहट महसूस करने के लिए जो इस तरीके से वो मतलब सोने का कोशिश करता है, पर वो सोता नहीं है। लेकिन सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, मतलब वो अपने मालिक से गले में गले लगा करके सोया हुआ था, लेकिन एकाएक जो है ना जबरा को किसी जानवर की आहट उसको सुनाई देती है। तो फिर क्या करता है, तो इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट झपटता था और वह झपटकर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका करके बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति जो है उछल रहा था। यानी जबरा जो है बार बार कोशिश कर रहा था मतलब भौंकने के लिए। उसको लगा कि कोई जानवर आया है तो उसको भगाने के लिए अपने मालिक के शरीर से हट करके जा करके भौंक रहा था और हल्कू उसको बुलाने का कोशिश कर रहा था चुमकार करके, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा था। तो फिर क्या होता है आगे, तो बताया जा रहा है कि 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया और हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिला करके सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई और ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहे हैं, हिम यानी बर्फ बह रहे हैं। और उसने झुककर आकाश की ओर देखा तो अभी कितनी रात बाकी है, तो देखता है कि सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाए तब कहीं सवेरा हो जाए और अभी पहर भर से ऊपर जो है रात बाकी है। मतलब कि ऐसा करते करते हल्कू फिर क्या होता है, उसका 1 आध घंटा बीत जाता है तो रात मतलब कि इतना शीत और हवा जो है चल रहा था तो वो दोनों घुटनों को छाती में लगा करके वो बैठ जाता है और फिर सोचता है कि मतलब कि अभी कितना रात बाकी है, कितना समय। तो वो आकाश की ओर देखता है तो देखता है कि सप्तर्षि अभी आकाश में चढ़े नहीं है। जब सप्तर्षि यानी 7 तारों का समूह चढ़ जाएंगे आकाश में तब कहीं सवेरा होगा। अभी इसको लगता है कि पहर भर से ऊपर जो है रात बाकी है। तो ये मतलब बिना घड़ी के ही आकाश की ओर देख करके समय पता करता है कि कितना रात अभी बाकी है। फिर हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गए थे, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है और कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। मतलब हल्कू जो है ठंड से इतना कांप रहा था तो वो फिर ये भी निश्चय किया कि उसके मतलब कि खेत से पास में ही जो है ना आम का बाग था। तो आम के बाग था तो पतझड़ का समय चल रहा था, जो उसकी पत्तियां थी पेड़ की वो सब झड़ के नीचे गिरी हुई थी। तो सोचता है कि क्यों ना पत्तियों को बटोर करके और आग तापूं ताकि मुझे क्या हो, गर्माहट महसूस हो। तो फिर ये भी सोचता है कि अगर पत्तियां बटोरने जाऊंगा तो लोग अगर कोई अंधेरे में मुझे देखेगा तो समझेगा कि कोई भूत जो है उसमें चल रहा है, ठीक ना। तो फिर वो निश्चय करके जाता है तो उसके पास के अरहर के खेत में जा करके कोई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक वो झाड़ू बना करके हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। फिर क्या किया, यह निश्चय किया कि नहीं अब कुछ भी हो जाए मैं जाकर के पत्तियां बटोर के आग तापूंगा। तो ये क्या किया, सबसे पहले कि अपने मतलब उसने पास के जो क्या किया कि अरहर का जो खेत था, मतलब उसके खेत के बगल में ही या पास में अरहर का खेत था, तो वहां जा करके पौधे तोड़ करके यानी पौधे उखाड़ करके कोई झाड़ू बना लेता है ताकि पत्तियों को आसानी से बटोर सके
और फिर उसके बाद जो ये उपला लिया हुआ था, जो मतलब आग जल रहा था डिबरी टाइप का, जिससे रोशनी थोड़ा मिले, तो उसको लेकर के और उसने जबरा से उसे आते देखा तो पास आ गया और दुम हिलाने लगा। मतलब जबरा भी जो भूख रहा था, तो जब देखा कि मेरे मालिक उतर गए हैं खाट पर से और वो भी मतलब चल रहे हैं, तो वो भी अपने मालिक के पास आ जाता है। और फिर जबरा से हल्कू कहता है कि अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत बाकी है। तो यानी हल्कू ये बोलता है अपने कुत्ते से कि चलो जबरू पास के बगीचे में चला जाए और वहां जाकर के पत्तियों को बटोर करके आग तापा जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस कहानी को देखा। आगे हम लोग जो है कल के क्लास में इस कहानी को पढ़ेंगे और कल ही के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे। तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।